एक्चुअली में क्या है कि आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मॉडल्स का। तो मॉडल्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने मॉडल है, हर एक का सेंस बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा। कॉपी पेन को लेकर बैठिए, बिना कॉपी पेन के मेरा क्लास संभव नहीं। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मॉडल का। तो मॉडल्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन के माध्यम से पढ़ाऊंगा भाई, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट यहां मिलेगा। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा, मॉडल्स। तो मॉडल्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, उनका सेंस क्या, सेंटेंस कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या, जड़ क्या। यहां पर कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, सबसे जो पहला मॉडल है वो क्या है, सेंस कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, जड़ क्या होगा, सेंटेंस क्या बनेगा, वर्ब क्या लगेगा। यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा, इधर लिखा मैंने कैन, क्या लिखा, कैन लिखा। उसके बाद लिखा मैंने मे, उसके बाद लिखा मैंने माइट, क्या लिखा, माइट लिखा। ये तीन मॉडल एक साथ चलते हैं लेकिन यूज अलग अलग है। समझ में आ रहा बात, कैन का यूज अलग है, मे का यूज अलग है, माइट का यूज अलग है। सब में पॉसिबिलिटी बराबर नहीं है, सब में पॉसिबिलिटी जो संभावना है सबकी वो अलग अलग है। वो क्यों, क्योंकि मॉडल्स जो है, मॉडल पॉसिबिलिटी पर निर्भर करता है। किस पर करता है भाई, पॉसिबिलिटी पर निर्भर करता है। इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। और जो मॉडल होता है, जो मॉडल होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये मॉडल का कमजोरी है, बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कोई मॉडल नहीं होता। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा, मॉडल तीन है लेकिन यूज अलग अलग है। यहां पर आ जाओ। यदि इसकी पहचान की बात करें तो पहचान है इन तीनों का सकता है। क्या कहा बाबूजी, सकता है। और जो रूल क्या है, रूल बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, कैन लगेगा, मे लगेगा या फिर माइट लगेगा। आ जाओ यहां पर। मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब क्या था, कैन है और मे है, और यहां पर क्या है, माइट, क्या है, माइट है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा यहां पर, इधर लिखा मैंने शुड, इधर लिखा मैंने मस्ट, और इधर लिखा मैंने क्या, ought to। क्या लिखा, ought to। तो इन तीनों का जो पहचान है वो सेम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। पहचान कैसे सेम है, शुड को कहते हैं चाहिए, क्या कहते हैं, चाहिए। इसको कहते हैं जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, ठीक है। और इसको ओनली चाहिए, ठीक है। तो चाहिए में इसका कॉन्सेप्ट जाएगा किसका, शुड मस्ट ought to। लेकिन फर्क अलग अलग है, कंडीशन अलग है, सेंस अलग है, संभावना भी अलग है। यहां पर मैंने क्या कहा, कैन में माइट तीनों का पहचान क्या है, सकता है, सकती है, और रूल बिल्कुल सेम है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर शुड मस्ट ought to तीनों का सेंस जाएगा, जाता है आपका चाहिए में, लेकिन अलग अलग यूज है, सेंस अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग है। पढ़ाऊंगा एक एक कर कर। अच्छा, यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा, उसके बाद आता है आपका विल, उसके बाद आता है आपका शैल, उसके बाद आता है आपका वुड। इन तीनों का पहचान सेम है, गागेगी। क्या कहा बाबूजी, गागेगी। तो इसका जो रूल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हो सकता है, शैल हो सकता है, या फिर आपका वुड भी हो सकता है क्योंकि वुड दिया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर आ जाओ। यहां पर आपका जो रूल होगा वो बिल्कुल ही सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है आपका शुड, शुड हो सकता है, या फिर मस्ट हो सकता है, या फिर आपका OUGHT ओट हो सकता है। टू अलग है। समझ में आया बात। उसके बाद यहां पर आ जाओ। ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया, 9 हो गया। एक और मॉडल बचता है आपका क्या भाई, कुड। क्या बचता है, कुड। कुड सबसे अलग है। क्या कहा बाबू, कुड सबसे अलग है क्योंकि कुड दिखाता है पास्ट को। समझाऊंगा, एक एक कर कर बताऊंगा, टेंशन मत लो। मेरी क्लास में घबराने का आवश्यकता नहीं है, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट एक एक चीज को लिख लो भाई। अभी तो स्ट्रक्चर दे रहा हूं, अभी सेंटेंस भी दूंगा, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा। क्या कहा बाबूजी, कॉपी पेन ले लिया ना, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको कंडीशन बताऊंगा और रूल बताऊंगा सिर्फ, लेकिन अगली वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि कैन क्या है, मे क्या है, माइट क्या है, तीनों का कॉन्सेप्ट दूंगा खतरनाक तरीके से। यहां पर आ जाओ। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं। इस वीडियो में क्या मिलेगा आपको, ओनली स्ट्रक्चर। अगली वीडियो में आपको क्या, कैन, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू अलग अलग को निखार दूंगा। यहां पर आ जाओ। कुड क्या है, अच्छा कुड को बोलते हैं बाबूजी सकता था। क्या कहा, सकता था। अच्छा, या फिर मैंने क्या कहा, सका, सकता था या फिर सका,
जैसे कि राम मैच खेल सका, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका पाया, जैसे कि राम मैच खेल पाया, राम मैच खेल सका, राम मैच खेल सकता था, सबके लिए आता है क्या, कुड। अच्छा, यहां पर इसका जो रूल होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या होगा, अदर वर्ड, प्लस क्या होगा जी, अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, कुड है, क्या है, कुड है। अच्छा, एक चीज आपने देखी, नोटिस कर लो, मैंने क्या कहा था, मॉडल्स को क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, जिसमें संभावना होता है, बस ना तो काम हो रहा है ना फिर हो रहा था। तो यहां पर क्या होगा, मॉडल में ओनली संभावना होगा, इसमें काम हो सकता है, होना चाहिए या फिर होगा, ठीक है। टेंस में क्या होता है, राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा था, प्रेजेंट में राम दिल्ली जा रहा है, पास्ट में राम दिल्ली जा रहा था, काम हो रहा है, काम हो रहा था। लेकिन मॉडल में आपका ना तो काम हो रहा है ना हो रहा था, ओनली पॉसिबिलिटी है, काम होना चाहिए, हो तो नहीं रहा, ओनली होना चाहिए, अभी तो नहीं हो रहा, काम हो सकता था, हुआ तो नहीं, काम हो सकता है, हो तो नहीं रहा, दिमाग मारा बात, काम होगा, अब तो नहीं हो रहा, फ्यूचर में होगा, पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा, डिपेंड ऑन द नेचर। अच्छा, यहां पर आ जाओ, हर आपको कैन में माइट मस्ट शुड जो भी ought to could shall will है, कुछ भी है, सबके साथ V1 लग रहा है, क्या लग रहा है, V1 का यूज हो रहा है, सबके साथ आपका V1 लगता है। तो मॉडल का ये बहुत बड़ा कमजोरी है कि मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कोई मॉडल नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, मैंने क्या कहा था, कैन में माइट शुड मस्ट ought to, उसके बाद है विल शैल वुड और कुड। अब यहां पर कैन में माइट को क्या कहते हैं, सकता है, सकती है। लेकिन सर कैन में माइट फर्क बहुत अलग अलग है, कैन का प्रयोग अलग होता है, मे का प्रयोग होता है अलग, माइट का अलग, कंडीशन बहुत अलग अलग है। यहां पर शुड मस्ट ought to सबका मतलब होता है चाहिए, लेकिन सर शुड अलग चीज के लिए लगता है, मस्ट अलग लेवल में आता है और ought to आपका अलग लेवल में आता है। यहां पर विल शैल वुड दोनों तीनों का मतलब होता है गागेगी, तीनों ही आपका फ्यूचर दिखाता है, लेकिन सर फर्क अलग अलग है। विल, जहां पर विल यूज होता है वहां पर सेल नहीं आ सकता, सेल आएगा तो कंडीशन अलग होगा। जहां पर सेल आ सकता है वहां पर विल नहीं आएगा, यदि विल आ गया तो कंडीशन अलग होगा। समझ में आ रहा बात, बताऊंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। विल सेल वुड कहां पर यूज होता, कहां पर नहीं, सेंस अलग अलग है, कंडीशन अलग, हर चीज इसमें अलग है। तीनों का पहचान सेम है, तीनों फ्यूचर दिखाता है, लेकिन कंडीशन बहुत ही अलग है। यहां पर आ जाओ, कुड, कुड सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा। कुड का मतलब होता पास्ट, सकता था, इसमें काम हो सकता था लेकिन हो तो नहीं रहा, हुआ तो नहीं ना। तो मॉडल ओनली क्या दिखाता है आपका, पॉसिबिलिटी, संभावना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और लेकिन एक चीज, सब में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, क्या लग रहा है, सब में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। तो मॉडल का एक ही कमजोरी है, मॉडल हमेशा लेता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों सर, क्योंकि मॉडल हमेशा पॉसिबिलिटी दिखाता है, कोई टेंस नहीं बनाता। समझ में आया बात, एक एक चीज को लिख लो भाई, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने क्या कहा, तो मॉडल को हमने चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया। अब एक चीज और रह गया, एक चीज और रह गया सर, ये तो हो गए मॉडल 10, लेकिन नीड और डेयर और यूज टू भी है। यहां पर आ जाओ, उसका भी कॉन्सेप्ट यहां पर देखना है सर। नीड और डेयर, यूज टू है क्या चीज, यहां पर आ जाओ। मैंने क्या कहा, नीड, नीड और डेयर, नीड और डेयर आपके दोनों जो है, दोनों आपके सेमी मॉडल्स हैं। क्या है, सेमी मॉडल्स, दोनों आपके सेमी मॉडल्स हैं। और जो आपका यूज टू है, यूज टू बाबूजी आपका पास्ट हैबिट है। क्या है, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट है। एक एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीड और डेयर क्या है, अच्छा, नीड का मतलब होता है जरूरत, क्या भाई, जरूरत या फिर आवश्यकता, क्या होता है, आवश्यकता। उसके बाद डेयर का मतलब होता है आपका साहस, क्या भाई, साहस। और यहां पर जो होता है आपका डेयर का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है हिम्मत, ठीक है। अच्छा, नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, क्या भाई, क्या होता है आपका, जरूरत। और यहां पर आपका जो होता है दूसरा क्या, आवश्यकता। और डेयर में क्या, आपका साहस या फिर हिम्मत, ठीक है। और यहां पर यूज टू का मतलब होता है ताथा या फिर तिथि, या फिर दूसरा देखे तो क्या होगा, किया करता था, कोई काम हुआ करता था। समझ में आ रहा बात, किया करता था
यहां पर कोई भी काम हुआ करता था। तो पास्ट हैबिट में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? कॉन्सेप्ट वो आता है जो काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। मैं स्कूल जाता था तो यूज्ड टू लगेगा, अब नहीं जाता। समझ में आ रहा बात? मैं स्कूल गया था अलग बात है, मैं स्कूल जाता था ये अलग बात है। मैं स्कूल गया था उस दिन गया था, दोबारा भी जा सकता हूं, लेकिन मैं स्कूल जाता था अब नहीं जाता। तो जहां पर पहले काम होता था अब नहीं होता, वहां पर आपका यूज्ड टू आता है जो कि आपको पास्ट हैबिट का कॉन्सेप्ट देता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। नीड और डेयर, नीड आपका जरूरत को शो करता है, डेयर आपका हिम्मत साहस। जैसे कि मुझ में तुम्हें पीटने की हिम्मत है, मुझ में यह काम करने का साहस है। समझ में आया बात? नीड का प्रयोग जैसे कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे कमीज की जरूरत है, मुझे लाल कमीज की जरूरत है। तो यहां पर यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, एक एक चीज को लिख लेना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, टेक केयर।